हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी हिंदी के सारे क्वेश्चन करने की, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। और जैसा कि अभी हमारी सीरीज़ मेनली RO ARO के फोकस होके हम करा रहे हैं क्वेश्चंस, तो RO ARO का जो सेकंड क्वेश्चंस होता है वो सामान्य हिंदी का आता है और उसमें 6 टॉपिक आते हैं। उसमें से हम पहला टॉपिक विलोम शब्द कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, या फिर इसको हम अनेकार्थी भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ RO ARO में नहीं आते हैं, बल्कि स्टेट PCS, IAS, कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें हिंदी का कुछ न कुछ पोर्शन ज़रूर आता है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगी, जो भी मेरी सीरीज़ है पूरी, तो हिंदी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हम अनेकार्थी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है अनेकार्थी की? हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। ठीक है, और होता क्या है, ये अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक या अनेकार्थी या भाववाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एक दो एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। जो तोला जा सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्मिमेश या अपलक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। कम बोलने वाला, मृतभाषी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली बार किया था, इस तरह के शब्द हमारे आएंगे जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पीछे जो आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हालांकि जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो तोला जा सके, वो होता है परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, ये बहुत बार आएगा, आप देखिएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे, ये भी हमने अभी ऊपर देखा था, उसको हम बोलते हैं आशु कवि। वन लाइनर में हमने देखा था ये। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए, निर्मिमेश। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे बोलते हैं नास्तिक। कम बोलने वाला, मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसका हमारा हो गया पिंडज, अभ्यज या फिर स्वदेज या अंडज, तो इसका आंसर होगा स्वदेज। ठीक है, अपरिणित शब्द में से निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? अपरिणित मतलब जिसका विवाह न हुआ हो। दुर्निवार, दुर्निवार का होता है जिसे दूर करना कठिन हो, मतलब जिसका निवारण करना मुश्किल हो। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु, ये भी बहुत बार रिपीट होगा, आप देखेंगे। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। वाक्यांशों
और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें सही युग्म होगा हमारा लौट कर आया हुआ, यानी उसको हम बोलते हैं प्रत्यागत। अपने सहारे पर रहने वाला, स्वावलंबी, अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द, संविदा, जिसकी पहले से कोई आशा ही ना हो, अप्रत्याशित, राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका, पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द, आपाद मस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही, मदिरा पीने का प्याला, चषक, देखिए चषक, चष्क कितने सारे हैं, चषक ही हैं जनरली, लेकिन कौन सा श आएगा ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती ना हो। जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रीण, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, ऐसी कन्या को क्या बोलते हैं, वाग्दत्ता। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ही ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द, मुमूर्षु, जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि, कनिष्ठा और मध्यमिका के बीच की उंगली, अनामिका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो, दामोदर। अगला हमारा शब्द है पीछे पीछे चलने वाला। इसका अनुचर भी हो सकता है और अनुगामी भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितहारी या अल्पहारी भी बोल सकते हैं इसको, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, जो अपने पद से हटाया गया है, पद्युचित, जिसे किसी वस्तु की स्पर्हा ना हो, निःस्पृह, जिसकी पूर्व से कोई आशा ही ना हो, अप्रत्याशित, बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जिस स्त्री का पति जीवित है, सद्वा, जो क्षीण न हो सके, अक्षय, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, अक्षत, या फिर इसको हिंदी में चावल भी बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, इसको बोलते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यंशया, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, रनिवास में कड़े पदे पर रहने वाली स्त्री। ठीक है, कड़े पर्दे में होगा एक्चुअली यहाँ। ठीक है, कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार की प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द, रिक्त, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रत्युत होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक वो होता है जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है। अब अगला शब्द पहले भी रिपीट हो चुका है, गुरु के समीप रहकर शिक्षण ग्रहण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं अंतेवासी। जिसका उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतार्थ।
नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है। पाथेय आधी रात का समय। निशित रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य हवन में जलाने वाली लकड़ी। समिधा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिगंबर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कानीन पेट की अग्नि के लिए एक शब्द। जठराग्नि जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा विकल्प गलत है। देखिए ये ध्यान रखना आपको सही गलत में से क्या पूछा है। इसमें से गलत है आदि से अंत तक का अनंत। ठीक है, अनंत तो वो होता है जिसका कोई भी अंत ना हो। जिसकी अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं। औरस जो ज्ञात इतिहास से पहले का है उसे बोलते हैं अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए। अंतर्धान जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। सव्यसाची मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। उसका इनमें से कोई भी नहीं है। उसका हमने ऊपर पढ़ा था मुमुक्षु जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। प्रत्युत्पन्नमति जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम बोलते हैं निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो। अकृषित सब कुछ खाने वाला। सर्वभक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। स्थावर वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। समावर्तन जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। दुर्निवार जो पान करने योग्य ना हो। अपेय जो बहुत बोलता है। वाचाल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा गलत है। इसमें गलत है आगे की सोचने वाला। अग्रगामी। ठीक है, अगला हमारा शब्द है जो भेदा या तोड़ा ही ना जा सके। अभेद कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कर्णपाली जो कठिनाइयों से समझने योग्य है। दुर्बोध जो पृथ्वी से संबंध है। पार्थिव जो पहले था पर अब नहीं है। भूतपूर्व जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषाविद जिसे जानने की इच्छा है। जिज्ञासु पति युक्ता स्त्री। सधवा झगड़ा करने वाला मनुष्य। नारद अब देखो आप जानते हैं ना नारद ऋषि कौन है, लेकिन किसी एक बात की वजह से उनके ऊपर दोष लग गया और कोई भी बंदा बार बार एक बात बोलता है, इधर उधर की बातें लगाता है तो हम उसे नारद कहने लगे। महल के भीतरी भाग। अंतःपुर जो किए गए उपकारों को मानता है। कृतज्ञ पेट की अग्नि। जठराग्नि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत सब जानते हैं। लोरी जो नभ में चलता है। खेचर व्याकरण के ज्ञाता। व्याकरण बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। असूर्य पश्या जो युद्ध में स्थिर है। युधिष्ठिर जो हमेशा रहता है। शाश्वत और जो नष्ट हो जाता है। नश्वर जिस पुरुष की स्त्री साथ ही नहीं है। विपत्नीक जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। अपत तैरने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं। तितिर्षा जो जाकर पुनः आ गया हो। प्रत्यागत मोक्ष की इच्छा करने वाला। मुमुक्षु देखिए कई बार आ चुका है ये, आप ध्यान रखिएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। दुर्लभ बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है। अल्पवृष्टि रास्ते में खाने वाले भोजन सामग्री को। पाथेय इस संसार से संबंध। ऐहिक गंगा का उद्गम स्थान। गंगोत्री इसी तरह यमुना का उद्गम स्थान क्या होता है। यमुनोत्री जो बहुत लोगों से सुनी गई हो। जनश्रुति बहुत बोलने वाला। वाचाल जिसने इंद्रियां जीत ली हो। इंद्रजीत जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। अंधानुगामी रोगों की चिकित्सा करने वाला। चिकित्सक जो पहले जन्मा हो। अग्रज सार्वजनिक के लिए शब्द सर्वसाधारण से संबंधित।
दुर्लभ्य शब्द के लिए जिसे पार करना कठिन हो, पार करना मतलब लांघना, दुर्लभ्य मतलब जिसे लांघना कठिन हो। आदि से अंत तक, आधोपांत। सही शब्द कौन सा यूज किया गया है? शक्ति की उपासना करने वाले को बोलते हैं शाक्त, ये सही है। अज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश जो सब कुछ जानता हो, इनमें से कौन सा गलत है? जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, विरक्त बिल्कुल उल्टा होता है, जिसके प्रति जिसे लगाव ही ना हो किसी से। अनुगामी के लिए अनुगमन करने वाला, जो विदेश में रहता है अप्रवासी। ठीक है, अगला देखते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर। औरत होती है जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा। मितभाषी जो मीठा बोलता है। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अधित्यका बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अतिशयोक्ति 16 कलाओं से युक्त चांद राका। इनमें से कौन सा उचित है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके। दुर्गेय। अगला शब्द है विष्णु की आराधना करने वाला। सब जानते हैं 2 तरह के इंसान होते हैं, एक विष्णु की साधना करने वाला, एक शिव। विष्णु की साधना करने वाले को बोलते हैं वैष्णव। 700 पद्यों की पुस्तक सतसई। अनभिज्ञ के लिए शब्द जिसे किसी बात का पता ही ना हो। जठरानल शब्द के लिए सही विकल्प पेट की आग। जठराग्नि या जठरानल दोनों एक ही होता है ये। जिजीविषा जीने की इच्छा। अज्ञ का अर्थ जो कुछ भी ना जानता हो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाए, ये भी हमारा पहले आया है। असूर्यंशा निश्चल का सही अर्थ नहीं है, ठीक है, होगा ये निश्चित। निश्चल का निश्चित से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो इसका सही अर्थ ये कैसे हो सकता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। उपकृत, उपकृत का होता है जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाला सनातन, जिसे बुढ़ापा ही ना आए। अजर, और जो मरे ना उसे बोलते हैं अमर। जो व्याकरण को जानता हो। व्याकरण जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को। ठीक है, ये आपको एक बार जो बीच में दिशाएं होती हैं ना, उनका नाम याद करना होगा। सारी दिशाएं आएंगी आगे जाके, देखिएगा आप। तो पश्चिम और उत्तर के बीच को क्या बोलते हैं? वायव्य कोण। जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन। अंत्यज का सही वाक्यांश क्या होगा? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका। आकाशवृत्ति जिस पर हमला न किया गया हो। अनाक्रांत जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंथर उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं? विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। किम कर्तव्य विमूढ़ अनेक युगों से चले आने वाला। सनातन ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। आशु कवि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज जीतने की इच्छा। जिगीषा अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। आपने देखा होगा कई इंसान ऐसे होते हैं, अगर वो सीधे हाथ ऐसे लटका के खड़े हो जाते हैं तो उनके हाथ उनके घुटने तक पहुंचते हैं। श्री राम के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है। ऐसा बोला जाता है कि इस तरह के इंसान बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। जो पूजा के योग्य हो। पूजनीय जिस वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगमिस्तय पतिका जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो। अजात शत्रु जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। अजात शत्रु देखिए दोनों का सेम मीनिंग है, जिसका शत्रु ना पैदा हुआ हो ना जन्मा हो। अजात शत्रु। कृतघ्न किसको बोलते हैं? जो किए हुए उपकार को ना मानता हो। गतानुगतिक का क्या मतलब होता है? प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं? नेपथ्य। किम कर्तव्य विमूढ़ का क्या मतलब होता है? जिसे कर्तव्य का ही बोध ना हो। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते। कारण क्या बताते हैं? उन्हें पता ही नहीं कर्तव्य क्या होता है। अंत्यज
जिसका जन्म निम्न या छूत वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ, जो बहुत जानकार हो, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। किम कर्तव्य विमूढ़, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु, परित्यक्ता शब्द के लिए इनमें से क्या है मतलब? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए। प्रत्युत पन्नमति, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। जो मर रहा हो। मुमूर्षु, जो कम खर्च करने वाला हो। सदवई, जिसे किसी से लगाव ही ना हो। निर्लिप्त, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु, जो बात लोगों से सुनी गई हो। किम वदंती, जिस सबके समानाधिकार पर विश्वास करने वाला। समाजवाद, जैसे हमारे भारतीय समाज को भी समाजवाद की श्रेणी दी गई है, ठीक है। रजोगुण वाला राजसिक, तमोगुण वाला तामसिक, सतोगुण वाला सात्विक, ठीक है। ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा। जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित, जो बहुत कम बोलता हो। वाचाल, जो समाचार भेजता हो। संवाददाता, लौट कर आया हुआ। प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वभौमिक, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। साध्य, जो दोहराया ना गया हो। अनावृत, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कृपण, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। अन्वयागत, भला चाहने वाला। हितैषी, किसी की सहायता करने वाला। सहायक, जो खाने योग्य ना हो। अखाद, जिसके पास घर ना हो। अनिकेत, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। अवसरवादी, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अत्युचित, जिस स्त्री के पुत्र और पति ही ना हो। अवीरा, ठीक है, अभी जो थोड़ा जानता हो उसके लिए हमें बताना है। अल्पज्ञ, अब हमारा अगला शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, इसके लिए एक शब्द होगा अंतरिक्ष, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अनुपम, कौन सा शब्द पीछे चलने वाले के लिए होगा। अनुगत, अब हमें सही विकल्प बताना है आदि से अंत तक के लिए। आद्योपांत, जिस पर आक्रमण हो। आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इंद्रियातीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। देखिए अब दूसरी दिशा आ गई ना, पहले हमारी पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा आई थी, अब पूरब और उत्तर के बीच की दिशा आ गई, इसको बोलते हैं ईशान। आप सब अच्छे से जानते होंगे, ऐसा कहा गया है कि घर में मंदिर ईशान कोण में रखना चाहिए, ठीक है। कौन सा होता है ईशान कोण? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो। उदभिज, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्र, जितेंद्रिय, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो हमें जीवन जीने की इच्छा का बताना है, क्या बोलते हैं। जिजीविषा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तर्क संगत, गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक, जो मुश्किल से प्राप्त हो। दुर्लभ, जो देने योग्य है। देय, जंगल में लगने वाली आग। दावानल, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? निशाचर, जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया गया हो। निपात, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। पार्थिक, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे बोलते हैं पार्थिव। गिरा हुआ मतलब पतित, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष, अब हमें बताना है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। प्रायश्चित, प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। प्राणदा,
जीवन देने वाली दवा, प्रज्ञाचक्षु, बुद्धि जिसका नेत्र हो, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूग भूगर्भवेत्ता, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो, भविष्य में होने वाला, भावी, मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु, जो कम खर्च करता है, मितव्ययी, जो हर समय अपना मतलब साधता है, उसको हम मतलबी भी बोलते हैं और स्वार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों मतलब सही हैं। अब हमें बताना है जो इस लोक की बात है उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, किसी कथन पर सहमत होना, सहमति, दूसरों की बात में दखल देना, हस्तक्षेप, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, अनियमित, किसको बोलते हैं? जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल हो उसका इसका उल्टा बोलते हैं, वो क्या होता है? नियमित। अनुग्रहित के लिए एक वाक्य क्या होगा? जो अनुग्रह से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ही न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय, जिसका शत्रु ही न जन्मा हो, अजात शत्रु। देखिए ये शब्द भी कई बार रिपीट हो चुका है, अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई बाधा नहीं आती। इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अध्याहार। इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ही ना जा सके, अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अनिर्वचनीय, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, अजानुबाहु, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, ईश्वर को मानना, आस्तिक, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रिया कर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आयात। और अपने देश से दूसरे देश में भेजने को क्या बोलते हैं? निर्यात। ध्यान रखिएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि, धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक, पर्वत की तलहटी, उपत्यका, जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक, कृतज्ञ, किसका संक्षिप्तीकरण है? किए गए उपकार को मानने वाला, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या न करूं, किम कर्तव्य विमूढ़, जो काम करना कठिन है, दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, देशभक्त, जो देखने के योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, निरामिष, मतलब जो अमिष यानी मांस ना खाता हो, नगर में रहने वाला उसको बोलते हैं नागर। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। पर्वतीय शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा, पिपासा, एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट, पेषण, कठिन परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय, निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवित्व, जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, उसे वाक्य विग्रह कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरण। सोने के गहने बनाने वाला, सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक।
जो पसीने से उत्पन्न हो। स्वेदज। सुमुखी शब्द उपयुक्त है किसके लिए? सुंदर मुख वाली महिला के लिए। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय ही ना हो निराश्रय। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जिसकी गिनती ना किया जा सके अनगिनत। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। गुण दोष का विवेचन करने वाला समलोचक। उत्पादक जमीन उर्वरा। जो समान ना हो असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो दूरदर्शी। जो खाने योग्य ना हो अखाद। सिर्फ अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जिस स्त्री की कोई संतान पैदा ना हो बांझ। पैनी बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध। जिसका दमन कठिन ना हो दुर्भगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं कपर्दी। जिसने संकल्प कर रखा हो कृत संकल्प। पुरुष या स्त्री के जोड़े को क्या बोलते हैं? दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। जिसे देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो बांझ। ये पहले भी आया था। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अप्रतिम। जहां पहुंचा ही ना जा सके अगम। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो ये दुर्गम हो गया। और जहां पहुंचा ना जा सके अगम नहीं होगा। ये भी दुर्गम ही होगा भाई। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो अवैध। वह वस्तु जो नाशवान हो नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके सुलभ। अगोचर मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके। जिजीविषा जीने की इच्छा। यायावर जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। नहीं ये तो गलत है। एक स्थान पर टिक कर रहने वाले को यायावर बोलते हैं। पृष्ठवय मतलब जो पूछने योग्य हो। ममता कम बोलती है। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी। बहुत ध्यान को क्या बोलते हैं? तन्मयता। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता निराकार। बुरी दशा दुर्दशा। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। दोपहर के समय मध्याह्न। इम्तिहान लेने वाला बनकर। इम्तिहान लेने वाले को क्या बोलते हैं? परीक्षक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। दूसरों पर संदेह करने वाला शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन। अंतेवासी मतलब गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके। अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों को जांच करने वाला। युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। श्रेष्ठ कुल को क्या बोलते हैं? कुलीन। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हुए उसे क्या बोलेंगे? रजत जयंती। 25 वर्ष रजत जयंती 50 वर्ष स्वर्ण जयंती। ठीक है ध्यान रखिएगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला
कृतघ्न जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जेय बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? वयसंधि जिसका जन्म ना हुआ हो। अजन्मा वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर जिसके बराबर कोई ना हो। अनुपम गोद में सोने वाली स्त्री को। अंकशायिनी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट साध्य जो गणना योग्य ना हो। असंख्य दूर की सोचने वाला। दूरदर्शी वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। वीर प्रसू किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष, मैंने बताया था ना 25 और 50, ठीक है, 25 पे रजत और 50 पे स्वर्ण जयंती। अब तीसरी दिशा आ गई। हम पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच को देख चुके हैं, उसे हम बोलते हैं कौन सा? कौन बताया था बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। और हम उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा भी लिख चुके हैं, उसे वायव्य कोण बोलते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कोण जो पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच में होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा, ठीक है। अब आ गया उत्तर और पश्चिम, दोबारा रिपीट हो गया। वायव्य अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला। निर्गुण जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सारे शब्द कंप्लीट हो गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आप कंटेंट आपको काम का लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिनको हिंदी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से तो सबको ही रिक्वायरमेंट है हिंदी पढ़ने की, बिकॉज़ हर एक एग्ज़ाम में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हिंदी का कुछ ना कुछ पोर्शन आता है। सेकेंडली हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी से ही दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे शब्द लेकर, ठीक है। कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।